वेलकम स्टूडेंट टू डिफेंस नीति एकेडमी। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को गाइड करने वाले हैं। जैसे अगर आप किसी मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं और हर बार आते हैं, वो एक टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। भाई अगर मेडिकल का सपना देख रहे हो और उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज की क्लास हमारी उसके ऊपर है, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। आपने कई बार सुना होगा और मैंने भी आपको कई बार ऐसा बताया होगा कि अगर आप किसी नीट या किसी और ऐसे ही एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको मस्ट है कि वो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें लगभग 6 से 7 चैप्टर आते हैं। जो 11th का पोर्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो इसके लिए ये टॉपिक आपको मान के चलो कि आपके लिए बेसिक स्टार्टिंग का ग्रंथ है, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मेरे लिए ये इसमें से खास कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, मुझे पढ़ाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आज इस क्लास में आपको गाइड करने वाला हूं कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आते हैं, कौन से वो टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और आगे आने वाले जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी उसमें कौन कौन से मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है और वन ऑफ द फेवरेट है, और क्यों फेवरेट है मैं आपको इसमें बताता हूं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आप डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, राइट, तो इसको हम चीज़ें इमेजिन कर पाते हैं। भाई रोज हम लोग खाते ही हैं, तो कहाँ जाता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। राइट, तो डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऐसा टॉपिक है, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ आपको ये नॉर्मली एक जीके की तरह क्वेश्चन की तरह पढ़े जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी भी साल का सैम्पल पेपर या नीट का पेपर उठा के देखेंगे या कोई गवर्नमेंट एग्जाम, आपको इनमें से एक ना एक टॉपिक आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर अप करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक ये रहेगा कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, वो कैसे खाता है, कहाँ से खाने को एक्वायर करता है, वो सारी चीज़ें। साथ में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, काफ़ी वास्ट भी होता है, पर इतनी बढ़िया चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए ना कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा कितना बढ़िया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें नेचर ने बना के दिया है। इसके अलावा हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ गट, इसके अलावा हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ, उनके फंक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी टूथ, सेकेंडरी टूथ, सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत ही वास्ट चीज़ है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप सीखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, लिवर, पेनक्रियाज के डक्ट कौन से, क्या क्या रिलीज करते हैं, कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। और फाइनली हम पूछेंगे कि भाई अगर आपने प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, या फिर आपने क्या है कोई फैट खाया, तो उसका कैसे डाइजेशन होगा। डाइजेशन तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन क्या होगा डाइजेस्टेड फूड का, एसिमिलेशन क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। आपको पता ही है आजकल सारी चीज़ें इतनी केमिकल से भरी हो सकती हैं, ये कोई भी और रीज़न से, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, या कोई डिसीज़ के कारण भी क्या हो सकता है, बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इन सब मज़ेदार टॉपिक के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा टॉपिक था जो अभी कुछ 3 साल पहले, यानी अगर हम पिछले 1 साल को हटा दें तो उससे पहले 2 या 3 साल इतना ज़्यादा ये हॉटेस्ट टॉपिक रहा है कि इसके बारे में पूरी दुनिया लगी हुई थी। जी हाँ, हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, कोविड से रिलेटेड इसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही थी। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग फाइनली जो होगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल्स में कौन से होते हैं, इसके अलावा हम ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम खास तौर से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि ब्रीथिंग और का मैकेनिज्म कैसा है, कौन उसको रेगुलेट करता है, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, एक्सहेलेशन के दौरान कौन क्या होता है, रिब केज कैसी मूव करती है, डिफरेंट वॉल्यूम्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, O2 कैसे आती है, CO2 कैसे रिलीज होती है, ये हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है कि कितना इनहेल करना है, कितना एक्सहेल करना है, ये कौन रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मैं कितनी एयर इनहेल कर रहा हूँ, कितनी एक्सेल कर रहा हूँ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर बच जा रही है, वो सारी चीज़ें। और एंड में भाई दुख तो सब चीज़ों में है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि कोविड का ही केस था आपके लिए, राइट, वो क्या था, निमोनिया उसमें कैसे हो जाता है, बाकी तो और भी बहुत तरह के हम लोग डिसऑर्डर्स हैं जो इस वाले टॉपिक में करेंगे। तो ये भी वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखो, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि अगर आपको पूरी बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताऊं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में भी जो सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स में जो आजकल चीज़ें हैं वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्यों? क्योंकि अभी आपने एक रीसेंट न्यूज़ सुनी कि एक ऐसा डॉक्टर था जिसने लगभग 16,000 से ज़्यादा सर्जरीज यानी एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की और उसको खुद हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और आपने ऐसी भी न्यूज़ सुनी होगी कि आजकल जो है जो अच्छे खासे लोग हैं उनको क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा और आपके लिए भी क्यूरोसिटी का टॉपिक है, और आपके लिए भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं और कहाँ पर हमारे खाने में या कहाँ पर कमी हो रही है कि जिसके कारण ऐसे हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो होता है आपका बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्लड है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, भाई ब्लड कैसे कोएगुलेट करेगा इसके बारे में। और इसके अलावा आपने ये टॉपिक सुना होगा लिम्फ, राइट, पर इसके बारे में कोई जनरली बात नहीं करता। पर मैं आपको बता दूं ये ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, हमारी बॉडी की हमें बहुत मदद करते हैं और इनके फंक्शंस के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हमारे हार्ट के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में तो बात ही कर रहे हैं, हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, राइट, और दिल से पूरे अच्छे से बात करेंगे, दिल के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो होगा हम लोग आर्टरीज, इसके अलावा वेन्स, और इसके अलावा जो होगा हम लोग कैपिलरीज के बारे में भी बात करेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे, कार्डियक आउटपुट, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम ईसीजी के बारे में भी सुनेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन, हार्ट दो बार, मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है हार्ट से दो बार पास करता है, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन आता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्या होगा कि रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है वो, और जैसे भाई दिल के मरीज तो सब जगह हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपको डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगी। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का जो टॉपिक है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और इसको कभी भी अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से, भाई दिल की बात है तो दिल से बहुत अच्छे से आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा जो हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो टॉपिक आता है, एक आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, यानी कुल मिला के हम इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई एक शहर है तो शहर में भी वेस्ट होता है, निकलता है, तो उसको मैनेज किया जाता है। ऐसे हमारी बॉडी में भी इतना सारा काम हो रहा है तो कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही, तो अलग अलग तरीके का वेस्ट होता है, अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म होता है, जैसे अमोनोटेलिज्म, इसके अलावा यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। नीट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको एक क्वेश्चन जरूर इसके ऊपर मिल जाएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर पढ़ रहे हैं खुद तो आपको ये टॉपिक तो मिस नहीं करने हैं। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 स्टेप आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के सारे फंक्शंस को कौन रेगुलेट कर रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ANF यानी एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ADH के बारे में पढ़ेंगे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिडिस, और साथ में एक और आपको बताऊंगा डायबिटीज मेलाइटस, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अदर ऑर्गन्स का, जैसे हमारी स्किन भी तो स्वेटिंग के थ्रू क्या करती है, वेस्ट निकालती है। हमारी बॉडी CO2 भी एज अ एक्सेलेशन के फॉर्म में वेस्ट ही तो निकाल रही है। इसके अलावा किडनी के डिसऑर्डर जैसे कि यूरेमिया, रीनल फेलियर, इसके अलावा रीनल कैलकुलाई यानी जो पथरी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेफ्राइटिस, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। खुदा ना खास्ता अगर किसी की किडनी टाटा बाय बाय हो जाती है तो आप उनमें से कैसे उनको आप क्या कर सकते हैं कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, और टॉप क्या बहुत अच्छे भी नंबर आप
ला सकते हैं। तो ये तो हुआ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और उसके एलिमिनेशंस के बारे में, राइट। और जो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके लिए नेफ्रॉन है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्रंथ की तरह रहेगा, पूरा इनको अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक और आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। भाई पूरी दुनिया चल रही है तो इसके बारे में तो पढ़ना ज़रूरी है कि हम कैसे चलते हैं, हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, उसके बारे में हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। यानी हम ये बेसिक सी चीज़ें समझेंगे कि भाई लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है। अगर मैंने हाथ इस तरीके से मूव किया है तो ये मूवमेंट है या लोकोमोशन है, ठीक है। अगर हमें समझ में आ गया कि मूवमेंट है या लोकोमोशन है, तो अब आपको बताना है कि उसका टाइप क्या है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, मसल्स के ऊपर तो भर भर के ये टॉपिक पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्केलेटल मसल और फाइबर की और उसके टाइप की, तो ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें मैंने ना देखा हो कि नीट में आपको इससे रिलेटेड या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसके अलावा मायोफिलामेंट्स के बारे में, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएगा, हर जगह आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा एक और जो थ्योरी होती है, जो एक्चुअली में अगर मान लो कि मैं अपना हाथ ऐसे मूव करा पा रहा हूँ, तो कैसे मूव करा पा रहा हूँ, यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, यानी वॉक अलोंग थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। साथ में स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में जितनी बोन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा अपेंडिकुलर बोन्स जो रहती हैं 126 बोन, उनके बारे में, सारे जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, एक एक जॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट से पढ़ेंगे। और जो भी डिसऑर्डर्स हैं लोकोमोशन और उससे रिलेटेड, वो भी सारे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कि जैसे मान लो कि किसी को अर्थराइटिस हो गया है, या क्या हो गया कि किसी के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गई है, तो वो कैसे हो रहा है, कैसे लोग उसको जो है थोड़ा सा उसको हम हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप नीट के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक तो कंप्लीट करने ही करने, क्योंकि आपको ये हर बार एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट आता है जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ भी रहा हूँ, तो भी मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे सारे टॉपिक, मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। तो जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, होम्योस्टैटिस के बारे में आप पढ़ेंगे। होम्योपैथी आपने सुना होगा, राइट। होम्योस्टैटिस का मतलब है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक है, न्यूरॉन्स के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता था, तो मैंने भी जब प्रिपेयर किया तो मैंने भी कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्व फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन, यानी प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है, हायर होता है, लो होता है, सब बताऊंगा। एक इम्पल्स कैसे जनरेट होती है स्टार्टिंग से एंड तक, वो बताऊंगा। कैसे कंडक्ट होती है, अगर एक जगह से वो निकल रही है तो कैसे जाएगी वहां पर, ट्रांसमिशन की अगर वहां पर कैसे जा रही है, क्या क्या पाथ वो फॉलो कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। न्यूरल सिस्टम बताऊंगा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सब चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, यानी गर्म पैन रखा था, हाथ रख दिया, तुरंत हाथ हटा लिया, रिफ्लेक्स एक्शन ही तो हुआ। तो पूरा उसका पाथ कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा कि डिफरेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये जो है हमारा एक जो लास्ट चैप्टर जो होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। भाई लास्ट का टॉपिक होता है ना, बुक की लास्ट का टॉपिक होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, छोड़ो कौन करेगा, पर ऐसा नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आपको कोऑर्डिनेट नहीं करना है बल्कि उनको इंटीग्रेट भी आपको यहाँ पर क्या है, करना जरूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेंसरी रिसेप्शन, और दूसरा क्या होता है उसकी प्रोसेसिंग, कि हमारी बॉडी में कैसे कोई चीज़ को हम सेंस कर पा रहे हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, और इन सब को कौन प्रोसेस कर रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हमारे जो ब्यूटीफुल से 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे ब्यूटीफुल से जो आईज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आईज के अंदर कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और जो चैम्बर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम एक्चुअली में कैसे देख पाते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। साथ में हम ईयर के बारे में सुनेंगे कि कैसे हम बढ़िया से ये सारी आवाज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सुन पा रहे हैं, वो कैसे आप लोग सुन पाते हैं। लेब्रिएंथ के बारे में पढ़ेंगे, कॉक्लिया के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में आप सुनेंगे कि हमारा हियरिंग का जो मैकेनिज्म है, हम उसको कैसे सुनते हैं, कैसे हमारे तक आवाज़ पहुँचती है,
कैसे जो वेल्स होती हैं वो कुछ साउंड को सुन सकती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते, राइट। डॉग के पास क्यों कुछ सेंस ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा उसके पास हाइटेंड है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को स्मेल करके किसी भी क्रिमिनल को या उसके ट्रेसेस को वो ढूंढ सकता है। तो ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। हाँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है आपको, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आपको टॉपिक पढ़ने में, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम रहे, चाहे नीट रहे और या कोई और आप मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 100% फ़ायदा होने वाला है और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और अगर कोई भी चीज़ काम आती है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्या करके रखना होता है, पकड़ के रखना होता है। तो इसी बात पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर डिफेंस नीति, इंस्टाग्राम पर डिफेंस नीति एकेडमी, टेलीग्राम पर भी हम लोग बहुत बढ़िया से मौजूद हैं, डिफेंस इसके बाद हाइफन और उसके बाद नीति टाइप करेंगे तो हम मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पर। और यूट्यूब तो हम हैं ही, डिफेंस नीति एकेडमी टाइप करेंगे, पहला ही हमारा शो होगा और आप हमें डेफिनेटली से फॉलो कीजिए। इसी तरह के सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। तो ये क्लास आज की मेरी तरफ से यहीं पर, ऐसे ही और सारी चीज़ों को पाने के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें इन सारी जगहों पर। So, bye everyone, take care and have a good day.